मक्का दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के दरमियान मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म की मुआहदे के लिए नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों की तारीफ। कहा, मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़श्ता बरस भी दिफाई मुआहदा हुआ। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर इज़हार एतमाद है। बाज़ अनासर ने जानबूझ कर कश्मीर के हालात ख़राब करने की कोशिश की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे बहादुर सपूतों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग के 3 और हवेली के एक इंतखाबी हल्के में वोट डाले गए। कहीं नून लीग, कहीं पीपल्स पार्टी तो कहीं जमात इस्लामी का पलड़ा भारी। कौन सा उम्मीदवार होगा कामयाब? इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से हतमी नतायज का सबको बेताबी से इंतजार। LA-15 वस्ती बाग के एक पोलिंग स्टेशन में किसी भी शहरी ने वोट कास्ट ना किया। पीपल्स पार्टी उल्टी गिनती सीधी कर लेगी। धांधली के शोर में पहले जैसी शिद्दत नहीं। धांधली के इल्जाम लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी की कोशिश अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिया से छुपाने की कोशिश है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि धरने वाले आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन रोकना चाहते थे। उम्मीद है अब धरने वाले अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात नहीं बल्कि धांधली हो रही है। इलेक्शन को पुरअमन कहना झूठ है। अवाम को अपने नुमाइंदे शफाफ तरीके से चुनने दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नवाज़ खान बोली, नून लीग कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रही है। नून लीग की यह खामख्याली है कि अवाम उन्हें वोट दे रही है। अपने हाथों से ठप्पे लगाकर अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। जीत कर भी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शमीला फारूकी ने कहा कि हर चीज़ का सिंध से मवाजना शुरू कर देते हैं। सिंध में पुलिस ने मुअज़्ज़ज़ बच्ची से ज्यादती नहीं की। पंजाब में CCD डेथ स्क्वाड बन चुका है। मीर रज़ा के वालिदैन का केस की जुडिशल इंक्वायरी कराने से इनकार। सिंध हुकूमत ने अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर कर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार के मुताबिक मीर रज़ा के वालिदैन को पुलिस की नई तहकीकाती टीम पर एतमाद है। वालिदैन की इस्तदा पर अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर किया गया। उधर मीर रज़ा के अहले खाना ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को इरसाल खत में लिखा कि सिंध हुकूमत जुडिशल इंक्वायरी की आड़ में असल तहकीकात से राह फरार चाहती है। हुकूमत जुडिशल कमीशन के पीछे छुपना चाह रही है। मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ी तो अदालत से रजू किया जाएगा। कराची के नौजवान मीर रज़ा केस की तहकीकात में नया मोड़। मेदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिल गए। मीर रज़ा के फेफड़े तेजाब से शदीद मुतासर हुए। शर्ट पर भी तेजाब और किसी दूसरे शख्स के पसीने के निशानात मिले। मीर रज़ा के हाथों पैरों पर भी तेजाब के असरात पाए गए। पुलिस को शर्ट फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। जाए वक़ुआ के करीब मशकूक गेस्ट हाउस सील। 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। 21 अफराद को पकड़ा जा चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद में मीर रज़ा के दोस्त और कारोबारी शराकतदार भी शामिल। तमाम अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। कराची में नौजवान रज़ा मीर के कत्ल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का इजलास। केस की पेशरफ्त और दस्तयाब शवाहिद का जायजा लिया गया। SSP CIA समीउल्लाह सोमरो और SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर की केस पर ब्रीफिंग। उधर IG सिंध जावेद आलम ओझो का कहना है कि मिर्ज़ा कत्ल केस में नई तहकीकाती टीम अपना काम कर रही है। कत्ल के असल हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे। अफसोसनाक वाक़या हुआ, केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। मीर रज़ा केस के मामले पर शजील मेमन की शिकायत पर अहम पेशरफ्त। NCCIA कराची ने 4 अफराद को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, अवैद कुरैशी और बिलाल वारसी तलब। 13 अगस्त को सुबह 11:30 बजे तलब किया गया। शनाख्ती कार्ड, शवाहिद और डिजिटल एडवाइस साथ लाने की हिदायत। पेश न होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंतबाह।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अबामी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से भी टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने मक्का दिफाई मुआहदे का खदोखाल से आगाह किया। अब्बास अराग़ची ने मुआहदे के अहम पहलुओं से आगाह करने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप का ईरान से जंगी नुकसानात का मुआवजा मांगने का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार न बनाने की शर्त पर खत्म होने वाली जंग का हर्जाना मांग रहा है, मगर हम अमरीकी शहरियों की हलाकतों और जख्मियों के मुआवजे का मुतालबा करेंगे। ईरान में 50 बरसों के दौरान मारे जाने वाले मुजाहिरीन के खानदानों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। मशरक़ वुस्ता में अदम सलामती का सबब अमरीका है। खलीजी ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने दें। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हुई तो आबने हुर्मुज़ खुल सकती है। ओमान से मुआहदा आबने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। दुनिया समझ चुकी है कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी मिसाइलों ने दौरान परवाज रास्ता और हदफ बदलने की जदीद सलाहियतें हासिल कर ली हैं। तर्जमान पास दौरान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल दुश्मन के फ़िज़ाई निज़ाम को चकमा देने के लिए रास्ता बदल सकते हैं। बाज़ मिसाइलों को बुनियादी हदफ के बजाय किसी दूसरे हदफ की जानब भी मोड़ा जा सकता है। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें मुनहदिम, 80 अफराद हलाक हो गए। सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे होने की इत्तलात। ज़लज़ले के झटके इक्वाडोर में भी महसूस किए गए। कुछ लोग लाहौर में बैठकर पंजाब की बातें करते हैं। हमें गवर्नर्स का भाषण देने वाले अपने सूबे को देखें। नून लीग लाशों पर सियासत करने वाली जमात नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है, हम खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि फसाद की कैफियत को बरपा रखें। लाशें नोचने के लिए नए सियासी गिद्ध निकल आए हैं, जिन्हें सिस्टम पर एतराज़ तो होता है लेकिन उस सिस्टम का हिस्सा भी रहना है। सिंध हुकूमत अभी तक मीर रज़ा का कत्ल केस हल नहीं कर पा रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों को भी खिदमत करना चाहती हूँ। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब में बसंत आइंदा बरस जनवरी में मनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फरवरी में रमज़ान उल मुबारक के पेश नज़र बसंत जनवरी के आखिरी हफ्ते मनाई जाएगी। तारीख का ऐलान होते ही डोर और पतंग साजी की इजाज़त भी दे दी जाएगी। मुल्क के कई इलाकों में बादल आज भी बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश होगी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में रिमझिम होगी। कराची में बादलों का राज, बूंदाबांदी का इम्कान। जश्न आज़ादी की तैयारियां रूज पर। मुल्क भर में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। बाजारों स्टॉल्स पर झंडों, बैजेस, स्टिकर्स, सब्ज़ मलबूसात की फ़रोख्त बढ़ गई। घरों पर भी कौमी परचम लहराने जाने लगे। बच्चे और बड़े आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए बेताब।